महाभारत। वो राजा जो वास्तव में राज नहीं कर पाए। सीजन 1 एपिसोड 6। कुरुवंश को आखिर वारिस मिल गए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें शांति नहीं दी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, 3 भाई अलग अलग मांओं से जन्मे हुए, लेकिन भाग्य से जुड़े हुए। बचपन से ही उन्हें भीष्म की सख्त और सावधान नजरों के नीचे पला गया। अनुशासन के साथ, स्नेहा के साथ और बराबर देखभाल के साथ भीष्म ने उन्हें धर्म सिखाया, सम्मान सिखाया और राजगद्दी का भारी बोझ समझाया। धृतराष्ट्र बलवान बने, शरीर से मजबूत, इच्छा शक्ति से अटल। भले ही उनकी आंखों ने कभी दुनिया ना देखी हो। पांडु ने युद्ध कला सीखी, तेज, साहसिक, सैनिकों और प्रजा दोनों के प्रिया। और विदुर शांत, गहरी नजर रखने वाले, हमेशा सोचने समझने वाले। समय बीता गया, विदुर की बुद्धि और गहरी होती गई, इतनी गहरी कि बड़े बड़े ऋषि भी उनकी बात सुनते। और भीष्म भी, कुरुवंश के पितामह, उनसे सलाह लेते। एक दिन भीष्म ने विदुर से कहा, हमारा वंश बड़े संकट से बचा है। भीष्म बोले, लेकिन सिर्फ बच जाना काफी नहीं है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कुरुवंश को दोबारा कभी वंश विनाश का डर ना हो। 3 राजकुमारियां हैं जो हमारे घर के योग्य है। अपनी राय बताओ। एक है कुंती, यदुवंश से। दूसरी है गांधारी, गांधर के राजा की पुत्री। और तीसरी है माद्री, कोमलता और गुणों से भरी एक राजकुमारी। विदुर ने ध्यान से सुना, फिर शांत निश्चय के साथ बोले, 2 विवाह पांडु के लिए होने चाहिए, एक धृतराष्ट्र के लिए। यह जाना जाता है, विदुर ने कहा, कि गांधारी को एक वरदान मिला है कि वो 100 पुत्रों को जन्म देगी। किसी भी राज्य के लिए यह बहुत बड़ा बल होगा। भीष्म ने सहमत दी। संदेशवाहक गांधर भेजे गए गांधारी का हाथ मांगने के लिए। शुरू में उनके पिता झिझके, मेरी बेटी एक अंधे पुरुष से कैसे शादी करे, उन्होंने पूछा। लेकिन धृतराष्ट्र महान कुरु घराने से थे, एक प्राचीन सिंहासन के वारिस। आखिरकार राजा मान गए। उन्होंने अपने पुत्र शकुनी को गांधारी को हस्तिनापुर लाने के लिए भेजा। जब गांधारी को सच पता चला कि उनका पति कभी उनका चेहरा नहीं देख पाएगा, उन्होंने अपना फैसला लिया। उन्होंने एक कपड़ा लिया और अपनी आंखों पर हमेशा के लिए बांध लिया। मैं उस दुनिया को नहीं देखूंगी, उन्होंने कहा, जो मेरे पति नहीं देख सकते। पांडु के लिए भी विवाह तय हुए। उनकी शादी हुई कुंती से, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा वाली और देवताओं से वरदान पाई हुई। और माद्री से, कोमल, तेजस्वी और समर्पित। लेकिन पांडु का मन बेचैन था। मुकुट पहने हुए भी उनका दिल धन दौलत से जुड़ा नहीं था, ना ही महल की सुविधाओं से। उनकी आत्मा वान की तरफ खींच रही थी, शांति की तरफ, पुराने तपस्वी राजाओं के जीवन की तरफ। और फिर पांडु अपने बड़े भाई के पास गए। मेरे ना होने पर राज्य संभलिए, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, सिर्फ कुछ समय के लिए। धृतराष्ट्र मान गए। पांडु ने सिंहासन छोड़ दिया, हार कर नहीं, अपनी मर्जी से। सोना, हीरे मोती, पत्थर और रेशम के महल उनके बेचैन मन के लिए बेकार थे। वान उन्हें बुला रहा था, एक ऐसी जगह जहां राजा साधक बन जाते हैं, जहां शांति वो सिखती है
जो राज दरबार कभी नहीं सिखा सकता। कुंती और माद्री के साथ पांडु वन की ओर चल दिए। वो पुराने वृक्षों के बीच रहते, नदियों के पास जो प्राचीन सत्या फुसफुसाती थी, ऋषियों के बीच और भटकते तपस्वियों के साथ। यहां पांडु राजा नहीं थे, वो एक योद्धा थे जो शांति ढूंढ रहा था। लेकिन किस्मत कभी सोती नहीं। एक दिन वन में घूमते हुए पांडु ने एक हिरन देखा जो झाड़ियों में शांत चल रहा था। उन्होंने तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। तीर सीधा लगा, लेकिन एक चीख सुनाई दी, किसी जानवर की नहीं, एक आदमी की आवाज। हिरन गिर गया और पांडु के आश्चर्य के लिए मारता हुआ हिरन बोलने लगा। कितनी शर्म की बात है, आवाज गरजी। गिर हुए लोग भी इतनी कठोरता नहीं करते। फिर कैसे? उसने कहा, तुम एक राजा, भरत वंश के उच्च कुल के वंशज, वेद मर्यादा के विरुद्ध काम कर बैठे। पांडु स्थिर खड़े रहे। उन्होंने जवाब दिया, एक राजा के रूप में शिकार करना मेरा कर्तव्य है, वन की रक्षा करना और युद्ध कला का अभ्यास करना। आवाज बोली, मैं तुम्हें तीर चलाने के लिए दोष नहीं देता, लेकिन इस बात के लिए कि तुम देख नहीं पाए कि मैं मिलन में लगा हुआ था। सच सामने आया। हिरन फिर बोला, मैं एक ऋषि हूं जो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए हिरन का रूप धारण किया था, दुनिया से दूर। तुमने शिकार किया जब मैं मिलन में था। तुमने एक पवित्र पल तोड़ दिया। वन बिल्कुल शांत हो गया। फिर श्राप दिया गया, जैसे मैं मर रहा हूं वासना के शिखर पर, वैसे ही तुम भी मरोगे। जिस पल इच्छा तुम पर हावी होगी, जिस पल तुम अपनी पत्नियों के पास जाओगे, तुम गिर जाओगे। मृत। ये शब्द पांडु को किसी भी हथियार से ज्यादा जोर से लगे। वो ना बोले ना हिले। धनुष उनके हाथ से फिसल गया। सन्नाटा उन्हें घेर लिया, भारी, निर्दयी। पांडु घुटनों पर गिर गए। वो राजा जिसने देश जीते थे, जो किसी शत्रु से नहीं डरा, टूट चुका था। ऋषि ने प्राण त्याग दिए और वन फिर शांत हो गया। पांडु वहीं बैठे रहे लंबे समय तक, निशब्द, टूटे हुए। आखिरकार उन्होंने जो थोड़ी सी शक्ति बची थी उसे जोड़ा और वन के अपने आश्रय की तरफ लौट गए। वहां उन्होंने कुंती और माद्री को सब कुछ बताया। शिकार, सच का खुलासा और श्राप। उनकी आवाज नहीं कांपी, लेकिन उनकी आंखों में शब्दों से गहरा दर्द था। मैं अब पति के रूप में जी नहीं सकता, पांडु ने कहा। मेरे सामने जो रास्ता है वो संयम का है, त्याग का है। मैं भीष्म की तरह जीऊंगा, ब्रह्मचर्य में, इच्छा से अलग होकर। मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, राजसी सुख सुविधाएं छोड़ दूंगा और एक तपस्वी की तरह जीऊंगा, भिक्षा मांगकर। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा कि वो हस्तिनापुर लौट जाएं, बुजुर्गों को सूचित करें और भीष्म को सब बताएं जो हुआ। कुंती और माद्री शोक से टूट गईं। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमें आपके साथ चलने दीजिए, हम आपको दुख में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पांडु ने सुना और दिल टूटने के बावजूद तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कोई फैसला होने से पहले उन्होंने अपने राजसी आभूषण उतार दिए। सोना, हीरे मोती, शक्ति के प्रतीक अब बेकार लग रहे थे। उन्होंने सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया, एक अर्पण के रूप में, एक प्रायश्चित के रूप में। फिर उन्होंने अपने सेवकों को विदा किया, उन्हें हस्तिनापुर लौटने का आदेश दिया। भीष्म को सब बता देना, उन्होंने कहा।
और उनसे ये भी कहना, कुरु का राजा जीवित है, लेकिन अब वो राजा के रूप में नहीं जीता। और इस तरह एक बार फिर कुरु वंश की किस्मत बदल गई। एक अंधा पुरुष सिंहासन पर बैठा था। एक श्रापित राजा वान के रास्ते पर चल रहा था और भाग्य अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा था। महाभारत आगे बढ़ रही थी, युद्ध के जरिए नहीं, बल्कि त्याग के जरिए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगला भाग मिस ना करें।